यो, तो अब हमारे अनऑफिशियली 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा 1 आउट ऑफ 12 का एक चेक मार्क हमने टिक कर लिया है। और ये इतनी क्रेजी बात है यार, इतना इंसेन मोमेंट है ये, क्योंकि 1 महीना अभी तक हुआ है और कितना कुछ मैंने कर लिया है और कितना कुछ मुझे और करना है 11 महीने औरों में। सो दैट इज इंसेन भाई। तो पिछले 1 महीने में मैंने 2 फिल्म्स बनाई हैं जो शायद तुमने देख भी ली होंगी, और उसके बाद मैंने कुछ 24 वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मैं 6 वीडियो के बैकलॉग पे चल रहा हूँ, बट आई वो भी आ जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये जर्नी इतनी प्यारी जा रही है ना अभी तक, कि हर दिन आके बैठो और हमारे पास एक रीज़न है काम करने का। लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे नेगेटिव डाउन इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं मेरे ऊपर, कि स्टार्टिंग में जो जोश था ना, वो जोश अब उतना रह नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं ना बीच में मैंने जो स्क्रिप्टिंग थी वो मैं खुद ही करता था। स्टार्टिंग के वीडियोस में 3 4 6 8 वीडियोस में मैंने खुद ही स्क्रिप्टिंग की थी, और उसके बाद मैं जेमिनी से और एआई का यूज करके थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्टिंग करवाने लगा। मतलब आइडिया मैं बताता था और स्क्रिप्टिंग के लिए मैं उससे करवाता था, राइट। और ये बात ना मुझे अजीब सी लगती है, क्योंकि फिर ना वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती। मतलब समझ रहे हो कि अब जेमिनी ने मुझे अब एक स्क्रिप्ट दी है, उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे मुझे वीडियो बनाना है, राइट। तो अब ये ऐसा क्लाइंट वर्क जैसा लग रहा है कि कोई मुझे दे रहा है तो मेरे को उसके लिए वीडियो बनाना है, तो इसमें ना अपना पैशन और वो सब डालने की वो नहीं आ रही। बट ऑल्दो मैं ये भी समझता हूँ कि पैसा पहले आता है पैशन के, लेकिन मेरा जो कोहॉर्ट था एडिटिंग का, उस पर ही ज्यादा फोकस नहीं जा पा रहा है मेरा किसी वजह से। मेरे पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ना क्लियर नहीं है। एक अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स के पाथ पे मैं आ चुका हूँ, और इसको आइडेंटिफाई करके ना सही करना पड़ेगा, वरना इस सस्टेनेबल तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कमिंग मंथ में 2nd वीक में मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ साथ में हम पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करते चलेंगे। और एक रीजन ये सीरीज बनाने का ये भी था कि मैं अपनी जो 1 साल है मेरा 11th का, इसको मैं पूरा डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। और जहाँ तक कि काफी हद तक मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन अब से मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं स्क्रिप्ट जेमिनी से निकलवा रहा हूँ वो मैं नहीं निकलवाऊंगा, बिकॉज फिर जेमिनी मुझे कंट्रोल कर रहा है ना। अगर मैं उसकी स्क्रिप्ट्स निकलवा के और उसकी स्क्रिप्ट्स पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑल्दो इट कैन हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स, बट वो मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं देगा अब से। तो ये मैंने एक चीज़ सोची है। और मैंने इस सीरीज़ में ये सोचा है कि है ना, बहुत हड़बड़ी में वीडियोस बना रहा था, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन होता था शूट करके एडिट करके पोस्ट करने का, कि मैं बफर डेज नहीं रख रहा था। और उसी चक्कर में कुछ कुछ दिन वीडियोस डल भी नहीं पाते थे, या फिर कुछ दिन मैं यूजुअली जैसे 10 11 बजे डालता हूँ वीडियोस, कुछ दिन 1 2 बजे जाते थे और कुछ दिन जाते ही नहीं थे। सो वो एक मेजर कंसर्न होता है मेरे पास। अगर बफर डेज नहीं हो गए तो मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो मेरे ऊपर आता रहता है। और इसी चक्कर में मेरे वीडियोस नहीं बन पाए, इसी चक्कर में ये 6 दिन की जो बैकलॉग है ये आ रखी है। और अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो जिम की प्रोग्रेस में आई थिंक मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ, ऑल्दो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया 1 महीने में, क्योंकि मेरा मेन गोल जो है वो फिटनेस की ओर है और मनी की ओर है, लेकिन फिर ये सीरीज की ओर भी है। तो ये ना बहुत क्लटर्ड सा हो गया, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया, पता नहीं क्यों। तो इसको टैकल करने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी औरों के लिए, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, राइट। ये मेन बात होती है। और क्योंकि मैं कोहॉर्ट पे फोकस कम दे रहा हूँ, मैंने अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स शुरू नहीं किया है, ये सब चीज़ ना मेरे दिमाग में ही क्लियर नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो GTA 6 आने तक, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए और जेसन जैसी फिजिक चाहिए, चाहिए नहीं, वो मैं करूँगा। और वो करने के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, बट ये एफर्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब मैं इतना बिजी हो जाऊं कि और कुछ करने का मेरे पास टाइम ही ना हो, मेरे पास वो एनर्जी ना बच पाए कि मैं रात को ना सो पाऊँ, है ना। रात को सोते वक्त मुझे ये फील हो कि यार आज मजा आया, आज मैंने बहुत किया। और ये हर रात को फील होना चाहिए, तब जाके इस सीरीज का मेन इंटेंशन पूरा होगा। इसी जर्नी में मैं आपको भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग भी शुरू करो कुछ। मैं भी अपनी करंट स्टेट से फेड अप हूँ, लेकिन मैं वापस घूम घूम के उसी क्लटर्ड स्टेट में वापस आ जाता हूँ, उसी करंट स्टेट में अपने आप को देखता हूँ जहाँ से मैं शुरू करता हूँ, राइट। मेरे साथ एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंटली
एफर्ट नहीं डाल पाता, कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाता, मतलब 2-3 महीने फोकस करूंगा फिर छोड़ दूंगा। और ये चीज जो है ना, ये मुझे एक डायरेक्शन पकड़ने में दिक्कत दे रही है। ऑल्दो अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे गोल के सामने कुछ भी नहीं है। ऑल द नॉनसेंस, ऑल द बैकलॉग्स, ये कुछ भी नहीं है मेरे गोल के सामने। अगर मैं 2 दिन लग के बैठ गया ना तो ये सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि मैं बैठ क्यों नहीं रहा हूँ, मैं बैठ पा नहीं रहा हूँ या मैं बैठना चाह नहीं रहा हूँ। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इसको देखने के। तो अब इन 2 एस्पेक्ट्स में अगर हम इसको कंपेयर करें तो मैं बैठ नहीं पा रहा, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोनोटोनस सा एक्सपीरियंस हो गया है। एटलीस्ट ये डे 13 के बाद वाले जो वीडियोस हैं ये बड़े मोनोटोनस एक्सपीरियंस वाले वीडियोस हो गए हैं, जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने, मतलब नॉर्मल बेसिक सी स्क्रिप्ट पे बस मैं आके मुंह फाड़ के चला जाता हूँ। तो दैट गिव्स मी अ सेंस कि यार हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-15 मिनट में कर दूंगा। बट वो सेंस जो है वो मेरे ख्याल में बहुत बेकार है, क्योंकि इफ़ आई थिंक कि मैं इसको 10-12 मिनट में कर दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इसको 12 महीने चलाने का। मेन इंटेंशन इस सीरीज को चालू करने का तो यही था ना कि मैं अपने आप को बिजी रख पाऊँ, मैं अपने आप के अंदर से एक नई पर्सनैलिटी निकलवा पाऊँ, राइट। और वो इंटेंशन ही अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो ये मतलब नहीं बना ना। फिर इसके सल्यूशंस में मैंने सोचा है कि एक तरह से एडिटिंग का प्रोसेस मैं अपने इन वीडियोस के थ्रू भी कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि एडिटिंग में मेरे को कुछ ना कुछ रोज सीखना पड़ेगा। और जो मैं लर्निंग सीरीज की बात करी थी एक वीडियो में, वो भी पता नहीं कहाँ गई। ये सारे आइडियाज जो भी हैं ये सब हवा हवा में कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं। सो अगर मैं एक मेजर गोल पे फोकस करूंगा तो वो गोल के जाते जाते ना मैं बीच में बहुत डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ये मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। लेकिन मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे एक चीज सीखी थी कि अगर मैं एक चीज पे फोकस कर लूं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो है ना मेरा 3 महीने वाला इधर उधर शिफ्ट 1-2 महीने में मूड ऑफ हो जाता है, तो वो अगर मैं उस पे कंट्रोल कर लूं। अब उस पे कंट्रोल कैसे होगा, उस पे कंट्रोल होगा सब क्वेस्ट या साइड क्वेस्ट इनको इंट्रोड्यूस करवाने से। अगर मैं अपना पूरा फोकस उन साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने में लगा दूंगा विच कॉम्प्लीमेंट्स माय मेन क्वेस्ट, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका निकलेगा जिससे मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली मेन क्वेस्ट की तरफ फोकस रख पाऊंगा और अपने साइड क्वेस्ट करके कुछ और भी कर पाऊंगा, मतलब कुछ और इन द सेंस कि अपने गोल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। और बस ये हमारा मंथली अपडेट वीडियो था। वैसे मुझे वीकली अपडेट वीडियो भी निकलवाने थे, लेकिन चलो निकालते रहेंगे हम। सो एवरी संडे मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा ऐसे वीडियो बना के। और द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि मेरे एक शॉर्ट ने 10K व्यूज भी हिट करे थे। ऑल्दो वो शॉर्ट बहुत बेकार और यूजलेस और मतलब एफर्टलेस था, लेकिन स्टिल इट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि पहली बार किसी शॉर्ट पे 10,000 व्यूज हिट हुए हैं। एंड उसका एक वीडियो भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, 8 मिनट में 7,000 भाई पॉसिबल कैसे है भाई। Bro, this series is damn good भाई, I love this. सो दैट्स ऑसम एंड आई होप कि इस महीने हमारी प्रोग्रेस और अच्छी हो। इस महीने में वीकली सब क्वेस्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इस महीने हमारा प्रोग्रेस मीटर भी चालू होगा। इस महीने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मैं देखना चाहता हूँ। सो दैट वाज इट, 30 days and 35 days more to go. Let's go, boys and girls. Let's go. Thank you. Tipidu signing off.